स्वागत है आपका निधि फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। साथ ही आज हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट डोसेज फॉर्म। आज हम पढ़ेंगे कि डोसेज फॉर्म क्या है और कौन कौन से डिफरेंट डोसेज फॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं। राइट, सो डोसेज फॉर्म समझने से पहले आपको दो वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। द फर्स्ट इज ड्रग एंड द अदर इज मेडिसिन। हमें पता होना चाहिए कि ड्रग क्या है या फिर मेडिसिन क्या है। अगर हम यहाँ पर बात करें ड्रग की, तो ड्रग क्या है? ड्रग बेसिकली इज एन एपीआई दैट इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या होता है? एक ऐसा एजेंट होता है जो कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। किसी पेशेंट ने कोई ड्रग ली तो उस ड्रग का जो मेन एपीआई होगा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होगा, वो उसकी बॉडी में जाकर फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से वो पेशेंट उस बीमारी से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राइट, सो अगर हम यहाँ पे देखें ड्रग को, तो ड्रग क्या है? ड्रग एक ऐसा एजेंट होता है जो किसी डिजीज को डायग्नोस करने में, क्योर करने में, प्रिवेंट करने में, ट्रीट करने में या फिर मिटिगेट करने में हेल्प करता है इन एनिमल्स एज वेल एज इन ह्यूमंस। राइट, अगर हम बात करें ड्रग की, तो ड्रग क्या होती है? हमारी क्रूड स्टेट में या फिर प्योर स्टेट में अवेलेबल होती है, तो जिसको हम किसी भी पेशेंट को एज इट इज नहीं देते हैं। इसके पीछे नंबर ऑफ सर्टेन रीजंस होते हैं, क्योंकि काफी सारी ड्रग्स ऐसी होती है जिसका बहुत ही एब्नॉक्शियस टेस्ट होता है, गंदा फ्लेवर होता है, ऑर्डर अजीब सा होता है, बहुत कड़वी होती है, खाने लायक नहीं होती है। तो उसको मास्क करने के लिए, उसको कंपैटिबल बनाने के लिए, सुटेबली एडमिनिस्टर करने के लिए हमें नंबर ऑफ उसमें एडिटिव्स ऐड करने पड़ते हैं। सो अगर हम बात करें यहाँ पे किसी कंपनी की जो मेडिसिन बनाती है, तो सबसे पहले वो मेडिसिन कंपनी क्या करेगी? ड्रग परचेज करेगी क्रूड स्टेट में। उसके बाद वो उसमें नंबर ऑफ प्रोसेसिंग करेगी, उसके अंदर एडिटिव्स ऐड करेगी, उसके बाद वो उसको मार्केट में अवेल कराएगी ताकि उसको पेशेंट सुटेबली एडमिनिस्टर कर सके। राइट, सो बात करते हैं मेडिसिन की। तो मेडिसिन क्या है? ड्रग को मेडिसिन में बनाने के लिए हमें उसको काफी सारे चेंजेस करने होते हैं, उसके अंदर एडिटिव्स एंड एक्सिपिएंट ऐड करने होते हैं। एडिटिव्स और एक्सिपिएंट क्या होते हैं? दे आर सेम। एडिटिव और एक्सिपिएंट बिल्कुल सेम होते हैं, एक ही चीज होते हैं। एडिटिव्स क्या होते हैं? लाइक बाइंडिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट। हमें ड्रग को सुटेबल फॉर्म में देने के लिए, ताकि कोई भी पेशेंट उसको इजिली एडमिनिस्टर कर सके, खा सके, तो उसके लिए हमें उसमें एडिटिव्स और एक्सिपिएंट ऐड करने होते हैं। राइट, सो एडिटिव्स क्या होते हैं? ये हमारे नॉन ड्रग मॉलिक्यूल होते हैं, इनका कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर। सिर्फ ड्रग का ही फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, ड्रग ही पेशेंट को ट्रीट करने में हेल्प करती है, एडिटिव्स का कोई रोल नहीं होता है। एडिटिव्स तो सिर्फ हम ड्रग में इसलिए डालते हैं ताकि उसको सुटेबल फॉर्म दे सके, उसको एडमिनिस्टर करने लायक बनाया जा सके। राइट, सो इसको आप एक डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि आप बाजार गए और वहां से आप कोई सब्जी खरीद के लाए। जस्ट इमेजिन आप घिया खरीद के लाए, जो तो घिया क्या है? यहाँ पर हमारी ड्रग है। ड्रग क्या होती है? क्रूड स्टेट में अवेलेबल होती है। तो घिया क्या है? हमारी कच्ची है, तो कच्ची घिया तो कोई नहीं खा सकता, उसके लिए हमें उसमें नंबर ऑफ सर्टेन एडिटिव्स ऐड करने होंगे, जैसे कि हमने मेडिसिन के अंदर एडिटिव्स ऐड करे हैं ताकि उसको सुटेबली एडमिनिस्टर करने लायक बनाया जा सके। तो घिया को हमें पकाना पड़ेगा। पकाने के लिए सबसे पहले हमें उसके अंदर क्या डालेंगे? नमक, हल्दी, मिर्च, मसाले, धनिया, ये सारी चीज उसके अंदर हमें ऐड करनी होगी ताकि हम उस कच्ची घिया को पका सके और खाने लायक बना सके। तो सेम इन दैट केस ड्रग क्या है? यहाँ पर हमारी कच्ची घिया होती है और उसके अंदर हमें नमक, मिर्च, मसाले मीन्स एडिटिव्स ऐड करने होते हैं ताकि हम उसकी सब्जी बना सके, मतलब उसको मेडिसिन फॉर्म में ला सके ताकि उसको कोई भी सुटेबली एडमिनिस्टर कर सके। राइट, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे डोसेज फॉर्म के बारे में कि डोसेज फॉर्म क्या है, हमारे पास कितने डिफरेंट डोसेज फॉर्म अवेलेबल है, या फिर हमें क्यों डिफरेंट डोसेज फॉर्म ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत पड़ी। इन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी डोसेज फॉर्म के बारे में। तो आप एक एग्जाम्पल से समझिए। जस्ट इमेजिन मैंने आपको एक आलू दिया और मैंने कहा आपका जैसा मन करे इस आलू को खाइए। किसी ने उस आलू के समोसे बना के खाए, किसी ने फ्रेंच फ्राइज बना के खाए, या फिर किसी ने पकोड़े बना के खा लिए। राइट, तो इन सब में, समोसे में, फ्रेंच फ्राइज में और पकोड़े में आलू क्या रहा? एक मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट रहा, ड्रग रही हमारी आलू। और समोसा, फ्रेंच फ्राइज और पकोड़े ये क्या रहे? डिफरेंट डोसेज फॉर्म रही। तो सेम इन दैट केस ड्रग क्या होती है? हमारी डोज होती है, और बाकी सब क्या होते हैं? डिफरेंट डोसेज फॉर्म होते हैं। सो हमें डिफरेंट डोसेज फॉर्म बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? अब यहाँ क्वेश्चन आता है क्यों हमें डिफरेंट डोसेज फॉर्म ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत पड़ी। तो इसके लिए नंबर ऑफ रीजंस है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो द फर्स्ट इज, हमें अपना जो ड्रग का मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, हाइड्रोलिसिस से, ऑक्सीडेशन से, रिडक्शन से बचाने के लिए उसको कोट करना पड़ा। सो हमें कोटेड टैबलेट्स बनानी पड़ी। राइट, नेक्स्ट इज, अगर हमें कोई ड्रग है उसको ओरली लेना है और
ओरली लेने के बाद जो वो ड्रग हमारे स्टमक में जाती है, स्टमक के अंदर हमारी गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक जूस के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आती है और वो वहां पर ही डिटीरियोरेट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस नहीं करती है अपने टारगेट साइट पर, राइट। तो उस केस में हमें गैस्ट्रिक जूस के कॉन्टैक्ट में आने से बचाने के लिए या गैस्ट्रिक जूस के प्रेजेंस में डिटीरियोरेट होने से बचाने के लिए हमें ड्रग को क्या करना पड़ा, एंटारिकोटेड देनी पड़ी, एंटारिकोटेड टैबलेट हमें यूज करनी पड़ी, कैप्सूल यूज करने पड़े गैस्ट्रिक जूसेस से बचाने के लिए, राइट, ताकि उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन बना रहे और वो अपने टारगेट साइट पर जाकर ही प्रोड्यूस हो। सो नेक्स्ट इज, अगर हमें किसी ड्रग को पर्टिकुलर टिश्यू में देना है तो उस केस में हमें क्या बनाना पड़ा, इंजेक्शन बनाने पड़े, राइट। नेक्स्ट इज, अगर हमें किसी ड्रग को एक पर्टिकुलर साइट पर ही देना है और उसी साइट पर हमें उसका मैक्सिमम थेरेप्यूटिक इफेक्ट देखना है तो उस केस में हमने क्या बनाया, ऑइंटमेंट, लोशन, क्रीम, ये सारी चीजें हमें उस केस में बनाने की जरूरत पड़ी, राइट। अगर हम देखते हैं हमारी बहुत सारी ड्रग ऐसी होती है जिसका बहुत ही एब्नॉक्शियस टेस्ट होता है, फ्लेवर होता है बहुत गंदा सा और गंदा सा उसका ऑर्डर होता है, तो उस केस में हमें ड्रग को मास्क करने के लिए, कंपैटिबल बनाने के लिए उसमें फ्लेवरिंग एजेंट डालने पड़े, फ्लेवर्ड सिरप डालने पड़े, स्वीटनिंग एजेंट डालने पड़े ताकि उसको इजिली एडमिनिस्टर कर सके, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा कि हमें किसी ड्रग को एक पर्टिकुलर बॉडी कैविटी में इंसर्ट करना है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ा, उस केस में हमें रेक्टल और वजाइनल सपोजिटरी बनानी पड़ी, राइट। और नेक्स्ट आता है हमारा कि हमें बहुत सारी ऐसी ड्रग है जिसको पर्टिकुलर डोसेज फॉर्म है, जिसको पर्टिकुलर शेप देना पड़ा, कलर देना पड़ा ताकि उसको हम इजिली डिस्टिंग्विश कर सके, आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सी डोसेज फॉर्म में है ये, राइट। तो ये सारे रीजंस थे जिन रीजंस की वजह से हमें ड्रग को डिफरेंट डोसेज फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत पड़ी। सो अब हम बात करते हैं हमारे डिफरेंट डोसेज फॉर्म की कि हमारे पास कौन कौन से डिफरेंट डोसेज फॉर्म अवेलेबल हैं। सो फर्स्ट इज सॉलिड डोसेज फॉर्म, सेकंड इज लिक्विड डोसेज फॉर्म, थर्ड इज सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म एंड द फोर्थ एंड लास्ट इज गैसियस डोसेज फॉर्म। अगर हम बात करें इन सब में क्या डिफरेंस है, सॉलिड डोसेज फॉर्म में, लिक्विड डोसेज फॉर्म में, गैसियस में या सेमी सॉलिड में क्या डिफरेंस है, इन सब में व्हीकल का डिफरेंस होता है। सॉलिड डोसेज फॉर्म में हम ड्रग में क्या व्हीकल यूज करते हैं, हम ड्रग के साथ सॉलिड व्हीकल यूज करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उस डोसेज फॉर्म को सॉलिड डोसेज फॉर्म। जिस ड्रग के साथ हम सॉलिड व्हीकल यूज करेंगे उस डोसेज फॉर्म को क्या नाम देंगे, सॉलिड डोसेज फॉर्म, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा लिक्विड डोसेज फॉर्म। अगर हम लिक्विड व्हीकल यूज कर रहे हैं ड्रग के साथ तो उस डोज को हम क्या नाम देंगे, लिक्विड डोसेज फॉर्म, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में हम ड्रग के साथ विस्कस लिक्विड यूज करते हैं तो इसे हम क्या नाम देते हैं, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। नेक्स्ट आता है हमारा गैसियस डोसेज फॉर्म। गैसियस डोसेज फॉर्म में हम ड्रग के साथ गैस को यूज करते हैं लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, इस डोसेज फॉर्म को कहते हैं गैसियस डोसेज फॉर्म, राइट। सो हमारा सॉलिड डोसेज फॉर्म की क्लासिफिकेशन है टू टाइप्स में, दो वेज में, दैट इज यूनिट डोसेज फॉर्म एंड बल्क। अगर हम बात करें यूनिट डोसेज फॉर्म की कि यूनिट डोसेज फॉर्म क्या होता है, हमें कोई ड्रग है उसे वन टाइम में लेना है, एक ही टाइम में उसको पूरी की पूरी लेनी है, तो एक यूनिट क्वांटिटी में लेना है तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट डोसेज फॉर्म। तो यूनिट डोसेज फॉर्म में कौन सी आती है हमारी जो डोसेज फॉर्म है, दैट इज टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स, राइट। सो नेक्स्ट आता है हमारा सॉलिड डोसेज फॉर्म का सेकेंड पार्ट, दैट इज बल्क सॉलिड डोसेज फॉर्म। अगर हम बात करें बल्क की तो बल्क का मतलब होता है कि हमें ड्रग को ज्यादा अमाउंट में इंटेक करना होता है जो कि हमारा यूनिट डोसेज फॉर्म में पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम एक लिमिटेड अमाउंट में ही ड्रग को दे सकते हैं ना टैबलेट और कैप्सूल फॉर्म, राइट। वहीं अगर हम बात करें बल्क की तो बल्क में हमारी मेनली पाउडर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि हमें हमेशा 2 या 4 चम्मच से ज्यादा इंटेक करने होते हैं। तो बल्क के 2 कैटेगरीज है, फर्स्ट इज इंटरनल एंड द अदर इज एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है कि हमें ये पाउडर्स इनटेक करने होंगे, बॉडी के अंदर लेने होंगे या बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करने होंगे। तो इसमें एग्जांपल्स है इंटरनल में, फर्स्ट इज फाइन पाउडर, सेकंड इज ग्रैन्यूल्स एंड थर्ड इज एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स। ये सारी मेडिकेटेड पाउडर को हमें बॉडी के अंदर इनटेक करना होता है। और बात करते हैं एक्सटर्नल की, तो एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है कि हमें इसको बॉडी सरफेस के ऊपर अप्लाई करना है या एक्सटर्नली इसको अप्लाई करते हैं स्किन के ऊपर। सो इसमें फर्स्ट आता है हमारा डस्टिंग पाउडर। डस्टिंग पाउडर क्या है, ये एक मेडिकेटेड पाउडर है जिसे हमें एक्सटर्नल स्किन के ऊपर अप्लाई करना होता है, एक्सटर्नली अप्लाई करना होता है स्किन के ऊपर, राइट।
सो नेक्स्ट आता है इंसफलेशन। अगर हम बात करें इंसफलेशन की, तो इंसफलेशन क्या होते हैं? इंसफलेशन मेडिकेटेड पाउडर होते हैं जिसे हमें बॉडी कैविटीज के अंदर इंसर्ट करना होता है, जैसे कि थ्रोट, नोज, ईयर एंड वजाइना। इंसफलेशन को यूज करने के लिए एक स्पेशल डिवाइस होता है, एक स्पेशल एपरेटस होता है जिसको हम कहते हैं इंसफलेटर्स। इंसफलेटर्स की हेल्प से हम इंसफलेशन को यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है डेंटिफ्राइसिस। डेंटिफ्राइसिस क्या होते हैं? डेंटिफ्राइसिस टूथ पाउडर होते हैं जिसको हमें टूथब्रश की हेल्प से अपने टीथ में अप्लाई करना होता है। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा लिक्विड डोसेज फॉर्म। अगर हम बात करें लिक्विड डोसेज फॉर्म की, तो लिक्विड डोसेज फॉर्म में हमें वाटर एज अ व्हीकल यूज करना होता है। सो इसलिए इस डोसेज फॉर्म को क्या नाम दिया है? लिक्विड डोसेज फॉर्म। इसके दो पार्ट्स हैं, ये दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज मोनोफेजिक एंड द अदर इज बाइफेजिक। अगर हम बात करें मोनोफेजिक की, तो इसमें सोलवेंट और सोल्यूट ऐसे आपस में मिले होते हैं कि वो हमें एक लगते हैं, जैसे नमक और पानी का घोल और चीनी और पानी का घोल, राइट। अगर वही हम बात करें बाइफेजिक की, तो बाइफेजिक में सोलवेंट और सोल्यूट ऐसे आपस में डिस्पर्स होते हैं कि वो मिलके भी मिले नहीं होते हैं, आप अलग अलग रहते हैं, जैसे हल्दी और पानी का घोल। हल्दी अलग होती है और पानी अलग होता है, तो सेम बाइफेजिक में भी सोल्यूट अलग रहता है और सॉल्वेंट अलग रहता है, वो आपस में मिले हुए नहीं होते हैं। उसको हमें जब भी इनटेक करना होता है, लेना होता है, तो हमें उसको बहुत विग्रसली शेक करना पड़ता है ताकि वो आपस में मिल जाएं, राइट। अगर हम बात करें मोनोफेजिक की, तो मोनोफेजिक दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज इंटरनल एंड द अदर इज एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या होता है कि ये हमें इंटरनली बॉडी के अंदर लेने हैं, राइट। इसके एग्जाम्पल्स है सिरप्स, एलिक्सर्स, लिंक्टर्स एंड ड्रॉप्स। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? ये हमें बॉडी कैविटी के बॉडी कैविटी में लेने होते हैं या फिर बॉडी सरफेस के ऊपर अप्लाई करने होते हैं। तो इसमें आते हैं हमारे डोसेज फॉर्म: लिनिमेंट, लोशन, गार्गल्स, थ्रोट पेंट्स, माउथ वॉशेस, स्प्रेज, आई लोशंस, आई ड्रॉप्स एंड नेजल ड्रॉप्स, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। अगर हम बात करें सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म की, तो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में जो हम व्हीकल लेते हैं वो हम हाईली विस्कस लिक्विड लेते हैं एज अ व्हीकल, जो कि काफी ज्यादा थिक होता है, जिस वजह से हम इस डोसेज फॉर्म को क्या नाम देते हैं? सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म भी दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज एक्सटर्नल एंड द अदर इज इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है कि हमें उसको बॉडी सरफेस के बाहर अप्लाई करना है या बॉडी सरफेस के ऊपर अप्लाई करना है। इसके एग्जांपल्स होते हैं ऑइंटमेंट, क्रीम्स, पेस्ट एंड जेलीज, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनल, जिसे हमें बॉडी कैविटी के अंदर इंसर्ट करना होता है। सो इसमें एग्जांपल्स आते हैं हमारे पेसरीज एंड सपोजिटरीज, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा गैसियस डोसेज फॉर्म। अगर हम बात करें गैसियस डोसेज फॉर्म की, तो इसमें हम ड्रग के साथ गैस को एज अ व्हीकल यूज करते हैं, तो इसलिए हमें इस डोसेज फॉर्म को क्या नाम दिया है हमने? गैसियस डोसेज फॉर्म। इसमें एग्जांपल्स होता है इनहेलर्स एंड एरोसोल्स। जो अस्थमैटिक पेशेंट होते हैं, जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, वो पंप यूज करते हैं इन द मींस उल्टा पंप यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स एंड एरोसोल्स, राइट। सो ये था हमारी आज की इस वीडियो में ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट डोसेज फॉर्म। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी यूट्यूब वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।